नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक ली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी एग्जाम में यूजीसी नेट में क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, मैं पीवाईक्यू में भी देखी हूँ इस टाइप से क्वेश्चन। इस टॉपिक से कई क्वेश्चन देखी हूँ, इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व। ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है राजनीतिक दायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन समझने वाला है, इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग को जरूर अब पढ़ना चाहिए। ठीक है, यूनिट पॉलिटिकल साइंस यूनिट वन में, ये यूनिट वन का ये टॉपिक है। ठीक है, और रिवीजन हम लोग आज रिवीजन, ये हम लोग का रिवीजन क्लास चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व। तो मैं अभी जो नया नया होंगे, जो पहली बार मेरे ये देख रहे हैं वीडियो, तो देखिए जरूर, क्योंकि मैं जो करवाती हूँ, अभी जो रिवीजन क्लास ले रही हूँ, उसमें मैं जो भी टॉपिक करवा रही हूँ हर हर पॉइंट को अच्छे से याद करवाती हूँ, और फिर लास्ट में मैं टेस्ट लेती हूँ रिवीजन कराते हुए। उसका टेस्ट लेती हूँ, क्वेश्चन पीवाईक्यू टाइप का है क्वेश्चन, उसका मैं करवाती हूँ लास्ट में। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों का कितना इस टॉपिक का पे आपका कमांड हुआ, कितना तैयारी हो गया। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग अंत तक देखिए। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व। ठीक है, तो राजनीतिक दायित्व का अर्थ है राज्य के कानूनों और आदेशों का पालन करने के प्रति नागरिकों का नैतिक और कानूनी कर्तव्य। ठीक है, तो राजनीतिक दायित्व में क्या है? राजनीतिक दायित्व का अर्थ है राज्य के कानूनों और आदेशों का पालन करने के प्रति नागरिकों का नैतिक और कानूनी कर्तव्य। इसके राजनीतिक दायित्व, हम लोग का जो दायित्व है वो हम लोग के नागरिकों को नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। ये क्या कि आदेशों, राज्य के कानूनों और आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये राजनीतिक दायित्व में देखा गया है। ठीक है, और हाँ, इसमें क्या है कि हम कानून को क्यों माने, सरकार की बात क्यों सुने, यह हमारी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन राजनीतिक दायित्व का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्यों मानना है, क्यों सुनना है, ये सब हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम इनका नैतिक आदेश को माने, उनके कानून को माने। ठीक है, तो ये हमारा दायित्व है। यही इसीलिए इस टॉपिक का क्या नाम है? राजनीतिक दायित्व। ठीक है, मन में आता है ना, क्यों माने क्यों सुने, तो इसी में, इसलिए इसका कहना है कि नहीं, सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा जो दिया हुआ कानून है, आदेश है, उसको हमें मानना चाहिए। ठीक है, हमारा दायित्व बनता है। इसके जो समर्थक हैं, और ये इसके बारे में जो बोले हैं थॉमस हॉब्स हैं, ये जो थिंकर हैं समर्थक, थॉमस हॉब्स, उनके अनुसार क्या कहा गया है? नागरिकों का परम नैतिक और कानूनी कर्तव्य है जिसके तहत वे राज्य के कानूनों और संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में क्या होता था? प्राकृतिक अवस्था जो था सो भय से भरा होता था और असुरक्षा से भरा होता था। ठीक है, तो उस समय का जो वातावरण था, भय का वातावरण था और असुरक्षा का वातावरण था। उस समय के नागरिक लोग चाहते थे कि कोई ऐसा शासक या राज्य के द्वारा ऐसा शासक हो जिसमें नागरिकों को भय नहीं हो, भय मुक्त शासन हो, और जिसमें सुरक्षा पूरा, तो उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने, इसमें कहा गया है कि नागरिकों का इसी के लिए ऐसा, अगर हमें मिलता है कि भय मुक्त शासन हो और हमारी सुरक्षा अगर मिले, तो नागरिकों का परम नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि जिसके तहत वे राज्य के कानूनों और संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। ठीक है, तो ये किनका कहना है? थॉमस हॉब्स का कहना है। इनका बुक जो है बहुत फेमस है, लेवियाथन। इनका बुक बहुत फेमस है, सबको पता होगा थॉमस हॉब्स की बुक लेवियाथन, जो 1651 की है। ठीक है, जो 1651 की है। और इनका जो मेन है, जो आइडियोलॉजी है, और भय और सिक्योरिटी का है। जो भय और सुरक्षा की मांग, मतलब इनका कहना है कि जो प्राकृतिक अवस्था में क्या था, भय और सुरक्षा की बात होती थी। जो भय मुक्त शासन होना चाहिए, हमें सुरक्षा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट किनसे जुड़ा है? ये थॉमस हॉब्स से जुड़ा है, फियर और सिक्योरिटी की बात की है। ठीक है,
अब है दूसरे थिंकर है जॉन लॉक। जॉन लॉक है, जॉन लॉक का क्या कहना है, इनके अनुसार राज्य जनता की सहमति से बनता है। जॉन लॉक का कहना है कि राज्य क्या होता है कि जनता की सहमति से बनता है। यदि सरकार जनता की सहमति से बनता है तो लोगों को उसका पालन करना चाहिए। इनका कहना है कि राज्य जो होता है, प्राकृतिक अवस्था में क्या होता था कि भाई ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोग बता रहा हूँ कि प्राकृतिक अवस्था में जब होता था भय और असुरक्षा का जो भावना होता था, तो उसके लिए लोग वहाँ सोचे कि भाई एक ऐसा राज्य हो जिसमें शासन ऐसा हो जो भय मुक्त शासन हो, नागरिकों को भय मुक्त मिले, भय का कोई ये वहाँ नहीं जगह हो, और सुरक्षा भी पूर्ण मिले। तो ऐसा शासन चाहते थे वहाँ के उस समय के नागरिक। तो उसी का आगे जो भी इन्होंने कहा कि हाँ, शासन तो भय मुक्त जरूर हो और सुरक्षा भी पूर्ण हो, लेकिन ऐसा शासन हो जिसमें नागरिकों की सहमति भी होना उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो नागरिकों का सहमति के द्वारा जो राज्य अगर बनता है तो उसमें क्या होगा कि उसको वहाँ के जनता को उनकी सहमति, वहाँ के लोगों के जो भी सरकार का जो जनता की जो सहमति होगी, उन लोगों को जो भी नियम कानून राज्य के द्वारा बनाया जाएगा उसको मानना पड़ेगा। ये जनता को बिल्कुल मानना पड़ेगा, वहां को लोगों को उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसी का कहना था, जॉन लॉक का कहना था। ठीक है, तो सहमति से राज्य भी बनना चाहिए, और उसके बाद जब राज्य सहमति से बनेगा तो उसका पालन भी जनता को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका जो बुक है बहुत फेमस बुक है, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये हम कई बार आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, पीछे वाले वीडियो में मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाई हुई हूँ जॉन लॉक के ऊपर। पहले अभी तो एग्जाम है पास में, तो आप लोगों को केवल और केवल शॉर्ट नोट्स रिवीजन PYQ बस यही करना है, और आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एग्जाम के बाद आप लोग लॉन्ग वीडियो जो भी डाली हूँ उसको देख लीजिएगा। तो इसका बुक है, जॉन लॉक की बुक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689, 1689 की बुक है। ठीक है, और लेवियाथन की जो बुक हम लोग पढ़े हैं, हम थॉमस हॉब्स का जो लेवियाथन है, थॉमस हॉब्स का जो लेवियाथन बुक पढ़ी हूँ, अभी पढ़े हैं हम लोग, वो 1651 की है। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स किसकी बात करते हैं, फियर और सिक्योरिटी की बात करते हैं, और जॉन लॉक किसकी बात करते हैं, सहमति और कॉन्सेंट की बात करते हैं। ठीक है, जॉन लॉक सहमति, हॉब्स फियरनेस सिक्योरिटी, थॉमस हॉब्स लेवियाथन 1651, और जॉन लॉक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, आगे तीसरा जो थिंकर है, तीसरा थिंकर है रूसो। ठीक है, तीसरे थिंकर जो है रूसो, उन्होंने भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में कुछ बताया है। ठीक है, उनका क्या कहना है कि रूसो के अनुसार क्या है, जनता की सामूहिक इच्छा सर्वोच्च है। ठीक है, जनता की जो सामूहिक इच्छा होती है वही सर्वोच्च होता है, इसीलिए उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो सामूहिक इच्छा के द्वारा ही कोई भी जब सरकार बनता है तो वो भी देखता है कि भाई समूह की इच्छा कहीं होती है तो भी नया कानून बनता है, उसमें भी सामूहिक इच्छा होनी चाहिए, किसकी, जनता की। ठीक है, तो ये किनका कहना था, रूसो का कहना था। इनका जो बहुत फेमस बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 की ये बुक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब की बुक है, 1762 की बुक है। और रूसो जो है, रूसो जनरल विल को मानते हैं। ठीक है, रूसो किसको मानते हैं, सामूहिक इच्छा, समान इच्छा जनरल विल को मानते हैं। ठीक है, इनका थॉट जो है जनरल विल का है, समान इच्छा का है, सिद्धांत है इनका। ठीक है, तो थिंकर जो है, अब चौथे थिंकर कौन है, HD थोरो। ठीक है, चौथे थिंकर कौन है, HD थोरो। थोरो का क्या कहना है कि अगर राज्य अन्यायी हो, अन्याय करता हो, नागरिकों का शोषण करता हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, विरोध करना सही है। ऐसे राज्य का, ऐसे शासन का विरोध करना सही मानते हैं कौन, HD थोरो। ठीक है, थोरो जो है सो जो भी शासक अन्यायी हो, अत्याचारी हो, शोषण करता हो नागरिकों का, तो उसमें जरूर विरोध करना चाहिए, विरोध करना सही है। ठीक है, तो इन ये फेमस किस लिए है, इनका जो है सिद्धांत है सिविल डिसओबीडियंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस का है, संविधान अवज्ञा। ठीक है,
इनकी जो आइडियोलॉजी है सिविल अवज्ञा वाली है, सिविल डिसऑबिडेंस सविनय अवज्ञा वाली, ठीक है। इनका बुक भी वही है, सेम है, जो आइडियोलॉजी है उसी पे बुक है इनका। बुक का नाम है सिविल डिसऑबिडेंस। क्या है? सिविल डिसऑबिडेंस। ये कब की बुक है? 1849 की बुक है, ठीक है। ये बहुत फेमस है, ये याद रखिए। एच डी थोरो का जो आइडियोलॉजी है सविनय अवज्ञा, सिविल डिसऑबिडेंस। और इनका क्या बुक है? सिविल डिसऑबिडेंस क्या क्या 1849 की बुक है। और इन्होंने क्या बोला कि अगर सरकार अत्याचारी है, अन्यायी है, तो उसका विरोध जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा को मानने वाले हैं, कौन? एच डी थोरो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किए, जो चार थिंकर हैं जिन्होंने अ, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बताया है, जो राजनीतिक दायित्व का जो भी उनके आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है, अपने सिद्धांत के, उनके सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उनकी बुक को भी पढ़े हैं, तो फिर इससे मैं रिवीजन करवा दूं। थिंकर थॉमस हॉब्स, राजनीतिक राजनीतिक दायित्व का एक बार देख लीजिए, राजनीतिक दायित्व आखिर क्या होता है। राजनीतिक दायित्व का अर्थ है राज्य के कानूनों और आदेशों का पालन करने के प्रति नागरिकों का नैतिक और कानूनी कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। हमारे मन में होता है कि हम क्यों माने, तो हमारा ये दायित्व होता है, मानना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, और ये राजनीतिक दायित्व का अर्थ बता दिए। फिर थिंकर है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने भी कहा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि नैतिक और कानून कर्तव्य का पालन करें, ठीक है। उनकी आज्ञाओं का पालन करें। और प्राकृतिक अवस्था में भय और असुरक्षा का माहौल था, तो सभी लोग चाहते थे कि ऐसा राज्य बने जो नागरिकों का सुरक्षा प्रदान करे और भय मुक्त शासन हो, ठीक है। तो इसमें इनका जो बुक था लेवियाथन, जो 1651 का था, और ये भय और सिक्योरिटी की बात करते हैं, फेयरनेस और सिक्योरिटी की बात किए हैं। दूसरा क्या है? थिंकर जॉन लॉक। जॉन लॉक भी क्या बोले हैं कि ऐसा शासन राज्य बनना चाहिए जहाँ जनता की सहमति हो और उसे पालन भी करना चाहिए। जब जनता की सहमति से राज्य बने तो सभी नागरिकों को उनके सरकार से बनी जो भी व्यवस्था होगी, जो भी नियम कानून होगा, उसको पालन करना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो बुक है टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, 1689 की बुक है। और तीसरे जो थिंकर है रूसो, ठीक है। तो रूसो के अनुसार क्या है? रूसो ने भी समूह की इच्छा सर्वोच्च मानते हैं और इसलिए उनका पालन करना भी चाहिए, रूसो का कहना है। तो ये इनका जो इनका जो सिद्धांत है जनरल विल का, इनका रूसो का जो सिद्धांत है जनरल विल का है। और इनका जो बुक है बहुत फेमस है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत फेमस रूसो की बुक है, जो 1662 की बुक है, ठीक है। और अब है जो चौथे थिंकर है एच डी थोरो। इनका मानना है कि अगर राज्य शासक अनुयायी हो, अन्याय करता हो, शोषण करता हो, तो हमें जरूर विरोध करना चाहिए, जनता को जरूर विरोध करना चाहिए, ये विरोध करना सही मानते हैं। फेमस ये किसलिए फेमस है? इनका जो सिद्धांत है सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा का सिद्धांत इनका है, जो इनका बुक का नाम है सिविल डिसओबीडियंस। इनका जो थॉट है सिविल डिसऑबिडेंस सविनय अवज्ञा, उसी पर इनका बुक है सिविल डिसऑबिडेंस। और इनके बुक है जो 1849 की बुक है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से मैं कई बार रिवीजन करा दी हूँ, याद करा दी हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छे से आप लोग का रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, हाँ, अभी रिवीजन प्लस टेस्ट लेने वाली हूँ, तो आप लोग टेस्ट दीजिए, बिल्कुल अच्छे से टेस्ट दीजिए, पढ़ के क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए, बहुत आसान है, जब याद हो गया तो आंसर लगाना कोई कठिन नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का संबंध किससे है, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत किससे है, बताइए। राजनीतिक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ राजनीतिक दायित्व का संबंध किससे है, ठीक है। तो चुनाव, राज्य की आज्ञा मानना, युद्ध और क्रांति, अभी हम लोग पढ़े हैं ना अर्थ, राजनीतिक ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अभी हम लोग पढ़े हैं। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का अर्थ मैं अभी बताई हूँ, जिसमें क्या था, चुनाव की चर्चा नहीं है उसमें, युद्ध की चर्चा नहीं है, क्रांति की चर्चा नहीं है, ठीक है। तो आगे भी अब अगर आप लोग एग्जाम देने जाइए तो दीजिए, अगर आंसर लगाना है तो पहले देख लीजिए कि कौन सा नहीं होगा, नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा होगा, ठीक है। तो ये तीनों तो नहीं हम लोग पढ़े हैं। तो राज्य की आज्ञा मानना चाहिए, राजनीतिक ऑब्लिगेशन में है कि राज्य के सभी
नियमों और कानूनों को मानना चाहिए, राज्य की आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, लेवियाथन कब प्रकाशित हुई? लेवियाथन जो है किनकी बुक है? लेवियाथन थॉमस हॉब्स की बुक है। ठीक है, थॉमस हॉब्स की बुक बहुत फेमस बुक है। लेवियाथन ये कब प्रकाशित हुई? बताइए, 1651, 1689, 1762 और 1849। ठीक है, दिमाग लगाइए, याद कीजिए कि लेवियाथन कब की बुक थी। ठीक है, तो ये 1651 की बुक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, लेवियाथन जो हॉब्स के द्वारा लिखा गया है वो 1651 की बुक है। ठीक है, अब बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में है, फियर और सिक्योरिटी किस विचारक से संबंधित है? फियर अभी पढ़ाई हूँ ना, फियर और सिक्योरिटी। हाँ, तो ये प्राकृतिक जब प्राकृतिक राज्य की जो प्राकृतिक अवस्था थी उस समय भय और असुरक्षा महसूस करते थे नागरिक, तो चाहते थे कि ऐसा शासन बने कि भयमुक्त और असुरक्षा से मुक्त हो, जहाँ में भय का वातावरण नहीं मिले और सुरक्षा पूरा प्रदान हो। ये किनके द्वारा कहा गया था? याद आया? किनके द्वारा कहा गया था? ये थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अच्छे से हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन सी इसका होगा। लॉक, रूसो, थोरो नहीं, हॉब्स होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉन्सेंट थ्योरी, सहमति का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, कॉन्सेंट थ्योरी, सहमति का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये भी अच्छे से आप लोग को याद होगा कि सहमति का सिद्धांत किससे इन ये जो थिंकर है जो भी है, उनका मानना था कि जो सहमति से सरकार अगर बनती है तो उसके सभी नियमों और आज्ञाओं का पालन करना हमारा अधिकार है। ठीक है, तो ये किनका था? हॉब्स। हॉब्स का तो अभी हम लोग देख लिए, फेयरनेस एंड सिक्योरिटी। लॉक, रूसो और मार्क्स। रूसो का क्या था? समान इच्छा। मार्क्स का हम लोग अभी पढ़े नहीं है इसमें, मार्क्स का तो पढ़ा चुकी हूँ मैं। और लॉक का क्या है? यही है, कांस्टेंट थ्योरी, सहमति का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये लॉक से संबंधित, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? जनरल व्हील। जनरल व्हील, समान इच्छा किससे संबंधित है? इनका था जनरल व्हील, लॉक, हॉब्स, रूसो, थोरो। लॉक का तो नहीं था, हॉब्स का भी नहीं था, थोरो भी, थोरो का भी नहीं है, तो रूसो का। रूसो का समान इच्छा। ठीक है, रूसो की समान इच्छा जनरल विल की बात करते हैं। रूसो क्या करते हैं? जनरल विल समान इच्छा की बात करते हैं। ठीक है, और रूसो का जो बुक है वो बता देती हूँ। रूसो का भी जो बुक है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 की बुक है। द सोशल, जो जनरल रूसो की जो बुक है, अभी हम मैं याद करवा चुकी हूँ, रिविजन करवा रही हूँ। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 की बुक है। ठीक है, ये याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं बार बार रिवाइज आप लोग को करवा रही हूँ इसलिए कि आप लोग भूले नहीं। ठीक है, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सिविल सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा किसकी रचना है? ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस जो है, सविनय अवज्ञा किसकी रचना है? लॉक, अब लॉक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, रूसो, रूसो भी पढ़ लिए। लॉक और रूसो के बारे में बता चुकी हूँ अभी जस्ट। लॉक का क्या था? सहमति का सिद्धांत था। रूसो का समान इच्छा का था। थोरो, हॉब्स का क्या था? फेयरनेस और सिक्योरिटी। और थोरो, यही है थोरो। थोरो का जो सिद्धांत है सिविल डिसोबीडियंस, तो थोरो का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आराम से आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि मैं कई बार करवा रही हूँ, बार बार रिविजन के साथ ये भी करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? सिविल डिसओबीडियंस का अर्थ क्या है? सिविल डिसओबीडियंस का अर्थ क्या है? बताइए। क्वेश्चन ऑप्शन ए है राज्य का पूर्ण समर्थन, बी है अन्यायी कानून का शांतिपूर्ण विरोध, सी है हिंसक क्रांति, और डी है शासन। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आप लोग को पीछे पढ़ाई हूँ। सिविल डिसोबीडियंस जो है ये अन्यायी कानून की बात करता है कि अगर कोई शासक नागरिकों का शोषण करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो उसका पूरा हक है नागरिकों का जो उसका विरोध करे। ठीक है, शांतिपूर्ण विरोध करे। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन बी होगा। सिविल डिसओबीडियंस का अर्थ है अन्यायी कानून का शांतिपूर्ण विरोध करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? लॉक के अनुसार राजनीतिक दायित्व का आधार क्या है? लॉक के अनुसार राजनीतिक राजनीतिक दायित्व, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है, उसका आधार क्या है?
ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखिए, भय, ऑप्शन बी सहमति, सी दबाव और डी धर्म। ठीक है। लॉक का क्या था, याद कीजिए। भय था हॉब्स का, दबाव किसी का नहीं अभी पढ़ी हूँ, दबाव का कोई चर्चा नहीं है, धर्म और दबाव का कोई चर्चा, तो ये सहमति। लॉक हमेशा सहमति की बात करते हैं। ठीक है, सहमति के द्वारा बनाया गया राज्य। ठीक है, तो ये लोग हमेशा सहमति की बात की है। अब रूसो के अनुसार लोगों को राज्य की इच्छा क्यों माननी चाहिए। हाँ, रूसो को के अनुसार लोगों को राज्य की इच्छा आज्ञा क्यों मानना चाहिए। ऑप्शन ए है भय, बी है राजा की शक्ति, सी है सामान्य इच्छा, या जन सहमति, और डी है धर्म। तो रूसो ने कहा, क्या बोला था कि अगर वैसा राज्य जो जनता की सहमति से बने, जो सामान्य इच्छा के द्वारा बनाया गया हो, तो वैसा राज्य का बात आगे का पालन जरूर करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा राज्य ही बनना चाहिए जहाँ जनता के सामान्य इच्छा की का महत्व दिया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, थोरो किस धारणा से जुड़े थे। थोरो किस धारणा से जुड़े हैं। थोरो को हम लोग पढ़े हैं ना, किस धारणा से जुड़े हैं। तो देखिए, ए है उपयोगितावाद, और बी है सविनय अवज्ञा, सी है विधिक प्रत्यक्षवाद, और डी है समानता। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म, सिविल डिसओबीडियंस, और लीगल पॉजिटिविज्म, और इक्वलिटी। ठीक है, तो थोड़े से क्या संबंधित है, ये सविनय अवज्ञा को मानते हैं, सिविल डिसओबीडियंस की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। दोस्तों, मैं तो ये जो आपका टॉपिक चल रहा था, ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये आज आप लोग को अच्छे से मुझे लग रहा है कि मेरा मुझे अब लग रहा है कि आप लोग को याद तो हो गया होगा, और आप लोग अच्छे से ये टेस्ट दिए होंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग का कितना सही हुआ टेस्ट में जो आप लोग आई हैं आंसर, और कितना याद हुआ, और क्या इस तरह से पढ़ाने से आप लोग को याद होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं क्लोज कर रही हूँ। धन्यवाद।